या फिर मोदी जी का कुछ ऐसा है कि भाई मोदी जी ने विदेश नीति इतनी बढ़ा दी कि हम विदेश भागने लगे? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्योंकि मोदी जी तो खुद चाहे विदेशी अड़ा हुए। अरे नहीं नहीं, उनके चाहने से क्या होगा। जब भी कोई आदमी विदेश जाना चाहता है, इतना जरूरी उसका ये बताना नहीं है एम्बेसी को विदेश क्यों जाना चाहता है, उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी उसके लिए ये बताना है कि वो वहाँ जाकर वापस क्यों आएगा। उसके ऐसे कौन से बंधन है अपने होम कंट्री के अंदर कि जिनके लिए वो वापस आएगा। तीसरी और सबसे जरूरी बात, आप वहाँ जा रहे हैं, आप उनके किसी पब्लिक फंड के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए। वो आपका मेंटेनेंस का पैसा इसीलिए आपके बैंकों में देखते हैं कि कोई बंदा वहां जाके हाथ खड़ा कर दे, जी मेरे पास तो अब गुजारे जोगे पैसे भी नहीं है, मैं 15-20 दिन के लिए घूमने आया था, ये उरैन खान के पिछड़े भी था, हम अपने पब्लिक फंड से दे दो और मेरी वापस जाने की टिकट भी करा दियो। ओके, इसलिए हमारे बैंक अकाउंट में जंक है। यस। क्या ऐसा मुमकिन है, हम 3 साल की पढ़ाई खातिर बाउंड हो गए, लेकिन अब मेरे पेरेंट्स फीस नहीं भेज पा रहे और मैंने पीछे की जरूरत है, क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं 2 साल की और पढ़ाई रहेगी, 1 साल बीच में ड्रॉप कर कमाई कर लूँ? ऐसे कैसे मुमकिन है या नहीं? उसके अंदर क्या होता है जगदीप भाई, जैसे बच्चे कनाडा जाते हैं जी, इनको बच्चे 1 सेमेस्टर के बाद बीच में ड्रॉप ले सकते हैं। ओके, का या 4000 मतलब का हफ्ते का 10 घंटे 20 घंटे का काम? नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो डिफरेंट चीज है। वो 3-4-5 हज़ार $5,000 तक का लोन भी ले सकता है अपने बैंक से। ओके, कि मेरे को इमीडिएटली अपनी फीस पे करना चाहता, वो अपनी स्टडी ब्रेक नहीं करना चाहता बच्चा अगर, तो अपनी बैंकिंग जहां वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है उसके आधार पे वो बैंक को रिक्वेस्ट करके एक छोटा मोटा लोन भी ले सकता है। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम कुरुक्षेत्र में फ्यूचर प्लैनेट स्पोकन क्लास और विदेशों में भेजने वाली ये अकेडमी है। तो यहाँ पे एक छोटा सा लोगो भी है फ्यूचर प्लैनेट का, दिखा दे भाई। और पहले बता दूं भाई, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाई जा रही है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं, क्योंकि संदीप पंजेठा जी आज हमारे साथ है। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी। भाई साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और जब कोई काम हुआ है मन ने या भाई साहब ने तो 1 सेकंड में फ़ोन खुड़का ले भाई हम। और आज बहुत सारी जानकारियाँ भाई साहब तो नहीं लूँगा, लेकिन 2 जानकारियाँ मेरे को विशेष चाहिए। ठीक है जी। मैंने कई एकेडमी पे जाके पूछा जो विदेश भेजने की है, ठीक है जी, कि भाई मन ने बाहर जाना है, डायरेक्ट अगर बात करूँ यूके की, क्योंकि भतीजा वहीं पर हुआ है, ठीक है, तो वो लोग चाचू आप आ जाओ, अरे मेरा भी जी करा भाई हफ्ता 10 दिन में उससे मिला हूँ। ठीक है। बहुत सारी एकेडमी में जाके पूछा भाई मैंने यूके जाना है तो कैसे जाऊँ, सारे नु कहते हैं जी पहले आप छोटी कंट्रियों को अपनाओ फिर आपका वो बनेगा। ठीक है। तो कितनी सच्चाई कितनी झूठ, और कैसे मुमकिन है कि मैं जा सकूं? देखो जगदीप भाई, क्या है आज की डेट में अगर आप देखेंगे कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, अपने इस एरिया में विदेश भेजने वालों की भरमार है। गढ़ हो गया, यूनिवर्सिटी बन चुकी है, यूनिवर्सिटी बन गई। आज की डेट में कॉलेज यूनिवर्सिटी खाली है, बीए बीएड जेबीटी खाली होगी, वो खत्म हो चुका है जी। इंजीनियरिंग कॉलेजों को ताले लग गए भाई, ताले लग गए, ठीक है ना जी। और इसका क्रेज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ठीक के साथ साथ गलत लोग भी फील्ड में हैं। कई केस अखबार में बहुत है जी, विदेश के नाम पे भेजने पैसे ठगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना जी। तो एक्चुअल में क्या है कि जो विदेश भेजने के लिए कंसल्टेंट हैं या मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं, देखम देख एक दूसरे की गाड़ी घोड़े, उसका सूट बूट, उसके मोबाइल देख देख दुनिया ना दफ्तर खोल लिए, कहीं अंगूठी देख के आईफोन देख के इंप्रेस हो गए। यस 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 जी। आप और भाई अंगूठी को नहीं, ना मैं तो फिर भी लोहे की एक पहन रहा हूं। ना सिंपल जी। तो जगदीप भाई क्या है उसके अंदर कि इस फील्ड के अंदर इतने अपने लोग जुड़ चुके हैं कि बहुत अच्छे लोग भी हैं इस फील्ड में, जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पर जाकर काम किया है बच्चों के लिए, बहुत अच्छे लेवल पे खुद को एस्टेब्लिश कर लिया है। लेकिन उनको देखम देख या रिश्तम मान लो मैं काम कर रहा हूँ, मेरे आगे किसी रिश्तेदार ने खोल लिया या किसी दोस्त ने खोल लिया, मेरे पास कोई एम्प्लॉय काम करता था, 1.5 साल करने के बाद उसको लगने लगा कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ जी। तो बहुत लोग इस फील्ड में आ चुके हैं, लेकिन इस फील्ड का एक दुर्भाग्य लगा लो या आप ये लगा लो कि अब विदेश जाने वालों की होड़ एम्बेसियों के पास इतनी होगी
कि वो भी हाथ खड़े। या फिर मोदी जी का कुछ ऐसा है कि भाई मोदी जी ने विदेश नीति इतनी बढ़ा दी कि हम विदेश में भागने लगे? अरे नहीं 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 नहीं, क्योंकि मोदी जी तो खुद चाहे विदेशी अड़ा हुए हैं। अरे नहीं नहीं, उनके चाहने से क्या होगा भाई साहब। आप देश की हालत तो देखो, 155 करोड़ आबादी है अपनी। हर आदमी को अपना घर बार चलाने के लिए पैसा, संसाधन चाहिए। सही बात है। यहाँ नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है। 10-12 लाख रुपए लगा के तो एक पान खोखे का, बीड़ी सिगरेट का खोखा नहीं खोल सकता कोई। ठीक बात है। हमारा वीडियो में मकसद धूम्रपान को प्रमोट करना नहीं है जी। लेकिन अगर मैं एक बात भी करूं, सच्चाई है, एक अच्छी सी चाय की, पकोड़े की दुकान नहीं लगा सकता आदमी, जो मोदी जी ने कहा था जी, वही नहीं लगती जो मोदी जी ने कहा था। बिल्कुल। तो मोदी जी का इसमें कुछ रोल नहीं है। बच्चों को अपना 10-12 लाख रुपए में वहां एक भविष्य दिखता है, बच्चा वहां जाके खुद को मेंटेन करने लगता है। वो अपने एक, उसको सबसे बड़ा क्या है कि एक छोटी एज से उसको काम करने की, अपना टाइम टेबल एक फौजी की तरह मेंटेन करने की आदत पड़ जाती है और वो बच्चा लाइफ में सक्सेस की ओर बढ़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को बड़ा रहता है कि ये काम मैंने करना, ये नहीं करना, ठीक है, ये मेरे लेवल का नहीं है। वहाँ जाने के बाद बंदा जिस लेवल की मेहनत करे उसको उस लेवल का पैसा या उसकी मेहनत उसके पल्ले पड़ती है जगदीप भाई। इसीलिए लोगों को एक क्रेज है। और थोड़ा सा अड़ोस पड़ोस में भी देख बोले फलाने का लड़का गया था, पिताजी को बुलेट दवा दी, ये हो गया वो हो गया। तो ये थोड़ा सा उन चीज़ों को देखते हुए, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा जो बच्चे आज की डेट में विदेश जा रहे हैं वो इतनी जल्दी ये ना सोचेंगे वो वहाँ जाके अमीर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आने वाला भविष्य सुनहरा है। मैं कोई अपने व्यापार या इस काम से संबंधित इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जिस काम के लिए एक बच्चा 10 से 12 साल में खुद को इस्टेब्लिश करता है, 15 साल में इस्टेब्लिश करता है, वो इस्टेब्लिशमेंट बच्चा वहाँ 3 या 4 साल में ले लेता है। मेरा सवाल मैं आपके सवाल पे ही आऊँगा। अब आप खुद मेरे को ले लीजिए, मैं इस फील्ड में 16 साल से काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। हमें भी कहीं ना कहीं कभी कभी हमें भी ये फील होता है कि हम सिक्योर नहीं है। मेरे हाँ जी, मेरे जो खुद के अपने बच्चे हैं, मेरे सारे बच्चों के पासपोर्ट जो है विदेश के हैं। आपको भी पता ही है। बिल्कुल। आपने बर्फियाँ खाई थी, आपको याद होंगे। आपका भतीजा कनाडा जी का उसका जन्म है, तो वहीं का उसके पास पासपोर्ट है। मेरी बिटिया है, उसके पास पासपोर्ट वहाँ का है, क्योंकि उन लोगों के मैंने सब कुछ अपने डॉक्यूमेंटेशन डन है। जब हमारे जैसा 15 या 16 साल काम करने के बाद भी एक आदमी ये सोच रहा है कि हमारा कल फ्यूचर पता नहीं क्या होगा इस बिजनेस का या व्यापार का, हम लोग ऐसा सोचते हैं, या हम अपने बच्चों को वहाँ सेटल करने की सोच रहे हैं, तो दूसरे भी उन्हीं चीज़ों को लेके इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। तो यही कारण है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम डायरेक्टली किसी बड़े देश में वीज़ा अप्लाई करते हैं पहले झटके जी, तो उस एम्बेसी को हमें ये यकीन दिलवाना थोड़ा कठिन होता है कि मैं आपके देश में जो जा रहा हूँ, मेरे जाने की जो मनसा है वो वाकई इतनी है कि मैं 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन रह के लौट आऊंगा। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो लोग यहाँ से टूरिस्ट वीजा ले लेके मोस्टली जनता गई है, पब्लिक आज तक गई है, लोग उनमें से 80% लोग तो वापिस ही नहीं मुड़े। ओके। आपने सुना होगा बहुत से लोगों को कि मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया एम्बेसी ने, ये कह के कि हमें लगता है कि आप वहां जाके वापिस लौट कर नहीं आएंगे। सुना होगा आपने? सुना? हाँ। तो ये वही होता है, इसको बोलते हैं हम जीटी की धारा। जैसे वो कानून लगाते हैं ना, तो जीटी की धारा बोलते हैं, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, के आपकी मनसा गलत दिखा है, शुद्ध नहीं है, सिर्फ आप तो वहां जा इस वीजे को जरिया बनाकर एक बार एयरपोर्ट टपना है। ठीक है, एक बार भगवंत मान जी की कैसेट में भी उन्होंने एक सुनाया था, काफी पुराने, किसी बाबा जी का इंटरव्यू ले रहे थे, बोले उन्होंने डम्मी दिखाया, बोले वो पूछते हैं एम्बेसी वाले के बाबा जी कितने दिन का वीजा दें, बाबा जी बोले चाहे आधे घंटे का दे दे, बोले मैंने कौन सा वापिस आना है। ओके। तो वो चीज है जगदीप भाई, कहीं ना कहीं जो हम एंट्रेंट की मंशा है वो जांची जाती है, उसके सारे फाइनेंशियल्स, उसके यहाँ रोजगार, उसकी जो आर्थिक दशा है वो देखी जाती है। आप जब भी कोई आदमी विदेश जाना चाहता है, इतना जरूरी उसका ये बताना नहीं है एम्बेसी को विदेश क्यों जाना चाहता है, उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी उसके लिए ये बताना है कि वो वहाँ जाकर वापस क्यों आएगा, उसके ऐसे कौन से बंधन है अपने होम कंट्री के अंदर कि जिनके लिए वो वापस आएगा ही आएगा। ओके। तो फिर अब ये बताओ कि मेरा क्या मुमकिन है कि नहीं है? देखिए, बिल्कुल मुमकिन है, क्यों नहीं है। एम्बेसियाँ जो बैठी हैं वो वीज़ा देने के लिए ही बैठी हैं, उनका काम वीज़ा ही देना है, आप लोगों की एप्लीकेशंस को आंकलन करना है। लेकिन जो आपकी एप्लीकेशन है उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, जो आदमी आपका काम कर रहा है उसको कितनी नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या वो वाकई आपका वीज़ा उस कैटेगरी में डाल रहा है जिसमें आपको जाना है। ओके। उसको पता होना चाहिए। अगर वो उसको पता नहीं है, उसका खामियाजा आप भुगतेंगे।
ढीला आदमी पकड़ा अगर मैं गलत आदमी के पास कटिंग कराने पहुंच जाऊं, कोई नौ सिखिया बंदा मेरी कटिंग करने लग जाए तो ब्लेड मुझे लगेगा। तो आपके हिसाब से मेरा मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मैं पहले छोटे देशों के बनाऊं फिर यूके अमेरिका का बनेगा। देखो जो ये छोटे देशों की ट्रैवलिंग होती है ये मोस्टली लोगों की सुनी सुनाई बात है, ठीक है। उनको इसका वाजिब कारण पूछोगे ना आप, वो नहीं बता पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया जीटी, ठीक है ना, वो नहीं बता पाएंगे। वो कहेंगे ऐसा होता है, ऐसा होता क्यों है वो नहीं पता। लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, जानकारी नहीं है। जो ये छोटी कंट्रीज में घूम के आते हैं ये उसी तरह का हालात है। जैसे आज मैंने एक आल्टो गाड़ी ली लोन पे बैंक से, मैंने उसका लोन चुका दिया, कल को मैं स्विफ्ट का लोन लेने जाऊंगा, वो दे देंगे। वो कहेंगे इसने 3 लाख का लोन लिया तो उतार दिया, आगे लेन देन बन गया, 5 लाख वाला भी उतार देगा मानस, ठीक है, ठीक लग है, हाँ व्यवहारी है। मैं 5 लाख वाला उतार दूंगा, मेरे को 25 वाला भी मिल जाएगा। ये इस तरह से मददगार होता है। जैसे आप कहते हैं ना, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता की बोलता जा, करता जा जी। तो बिल्कुल मैं देसी डरे से ही समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे आप हरियाणा के लोग हैं। बात समझ रहा हूं मैं। तो क्या है कि जब हम किसी एक देश में घुमाए जाए, एक तो हमारे को उससे एयरपोर्ट पे किस तरह का बिहेव करना है, इमिग्रेशन कैसे रिएक्ट करती है बंदे के वहां जाने पर, ठीक है ना, हमारे को वो चीजें मिलती हैं, हम फ्लुएंट होते हैं, उन चीजों के साथ हैबिचुअल हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जावा, तो वो चीज हमारे को उसमें मददगार साबित होती है। एकदम बड़े देश में जाकर उनके लिए हाँ, एक उनको परेशानी का सबब ना बने। हाँ, एक उनको ये पता चलता है कि हाँ इस बंदे की आर्थिक स्थिति ठीक है, वाकई पैसे लाने की हालात में है, ठीक बात है। ये नहीं है कि बस ये तो एक बार मोर लगवाई और वही बोले मोर लगी तो तारा, ओके पार, ठीक है। मैं आपकी ये बात समझ गया भाई। वीजा लानी है, सोचा भाई आओगा, जा तो रहा है, लेकिन आने का कारण क्या है? यस, आपका वीजा एप्रोप्रिएट कैटेगरी में डलना चाहिए, आपकी अप्रोच जेन्युइन होनी चाहिए जिस काम के लिए आपको जाना है, और वो उनके समझ में आना चाहिए। तीसरी और सबसे जरूरी बात, आप वहां जा रहे हैं, आप उनके किसी पब्लिक फंड के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए। वो आपका मेंटेनेंस का पैसा इसीलिए आपके बैंकों में देखते हैं कि कोई बंदा वहां जाके हाथ खड़ा कर दे, जी मेरे पास तो अब गुजारे जोगे पैसे भी नहीं है, मैं 15-20 दिन के लिए घूमने आया था, ये उड़रैन खान के पिछड़े भी था, हम अपने पब्लिक फंड से दे दो और मेरी वापस जाने की टिकट भी करा दियो। ओके, इसलिए हमारे बैंक अकाउंट में जंक है। यस, आपकी वित्तीय, हमारा बटे को ना बने जोड़े जाके। हाँ, एक होता है ना वित्तीय जोखिम, वित्तीय जो आजकल आता है ना बोले इन्वेस्टमेंट वित्तीय जोखिम, तो वो आपका वित्तीय जोखिम चेक करता है। बोले इस आदमी को अपने देश में बुलाकर हम कोई वित्तीय जोखिम तो नहीं ले रहे अपने पब्लिक फंड के लिए, या आप वहां जाके कोई ऐसा रिक्वायरमेंट रख दो मेडिकल की, 2-5 लाख डॉलर के बिल की। यही कारण होता है बंदे का स्वास्थ्य चेक करने का उनका। जिन लोगों के मेडिकल्स होते हैं जो लॉन्ग टाइम वीजा मांगते हैं, तो उनके वो मेडिकल्स भी इसीलिए लेते हैं। चलो, स्टूडेंट हुआ या जो बिजनेस, ये कारण एक वाजिब सा था, मेरे समझ में आया, तो शायद मेरे तो चांस होंगे ही जान के मेरे का। बिल्कुल है, क्यों नहीं है सर। देखो आप एक प्रोफेशनल हैं जी, आपका आर्थिक सिचुएशन ओके है, ठीक है, आप अपने फील्ड में भी आगे की एजुकेशन लेने जा सकते हो, रिपोर्टिंग में, मीडिया से रिलेटेड कोई स्टडी का कोर्स, कोई शॉर्ट टर्म कोई लॉन्ग टर्म कोर्स जैसा आप लेके जाना चाहें। लेकिन हाँ, उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जो उनकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो लैंग्वेज एबिलिटी के टेस्ट रहेगा। मन तो हफ्ता 10 दिन खातिर जाना है। नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि ऐसा मतलब कई लोगों को होता है ना कि मेरी इतनी उम्र होगी, मैं शायद अब स्टूडेंट के लिए नहीं जा सकता, स्टडी के लिए नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। तो आप दोनों पर्पस के लिए जा सकते हो। आप अपना जैसे भतीजा है वहाँ, वो आपको बुला सकता है। वो यूं कहा चाचू मैं तो खुद यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे बुलाऊं? नहीं, देखो फैमिली मेंबर को, जैसे उनके पेरेंट्स को तो ये लोग बिल्कुल परेशान नहीं करते। मैं स्पेशली बताना चाहूँगा जिन माँ बाप के बच्चे अब्रॉड में हैं, उनके लिए रास्ते खुले हैं। हमारे पास से माँ बाप के लिए तो ठीक है, चाचा चाची खाते। रिसेंटली हमारे यहाँ से कम 20 ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या कनाडा मिलने के लिए। चाचा चाची ने की दुश्मनी कर? नहीं, मैं अभी उस पे आया नहीं जी। ठीक है, जहाँ फैमिली जॉइंट है, अच्छे लिंक्स हैं, तो बहुत सारे केसेस में चाचा चाची को भी वीजा मिला है, ऐसा नहीं है। तो ये भी हमारे बुआ भतीजे को भी वीजे मिले हैं जी, दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि देखो आप एक होटल के जिम्मेदार होके जा रहे हो कहीं,
तो वो हो गया अलग चीज। होटल से आप निकल के कहाँ जाओगे नहीं पता। अगर आपका भतीजा आपको बुला रहा है तो उनको पता है कि आप अपने वहां पर इलीगल रह के अपने भतीजे के लिए जोखिम जनरेट नहीं करोगे। उल्टे आवान उसने नहीं पकड़ेंगे, वे समझदार है इस मामले में। वो नहीं अगर आप वहां जाके इलीगल होते हो तो जोखिम भतीजे पे आएगा। वो उसको पूछ सकते हैं जब वो अपनी पीआर की, कोई भाई बोले तेरा चाचा बुलाया था, वो कहाँ है। ठीक बात है, ठीक है ना। तो और आप भी ऐसा रिस्क नहीं लोगे कि आपके किसी गलत एक्शन से या लॉ लीगैलिटी ब्रेक करने से कल को बेटे को कोई समस्या आए। एक किस्म से वो उनका सिक्योरिटी बॉन्ड है, चाहे वो बेसिक स्टूडेंट वीजा पे है, वो कह सकता है कि मेरा परिवार मुझे वहां से पढ़ने के लिए भेजा है, ठीक है, मेरे पिताजी नहीं आना चाहते, वो एज्ड है या कुछ भी हैं, या वो अपने काम में व्यस्त हैं, किसी कारणवश बहुत से लोग हैं जिनके पेरेंट्स नहीं जा पाते, ताया दादा जाते हैं, बहुत से बुजुर्ग हमारे एरिया से तो बहुत दादा दादी बहुत घूमे आए, वो कहते हैं बोले मौज होगी भाई बालका के जाने, तो जहाज में बैठ लिए। दूसरा सवाल भाई साहब, दूसरा सवाल, ये तो मैं आपका रीजन समझ गया मैं। अभी बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, उनका मेरे पास एक फ़ोन आया कि यार तू जाना है, सब ने कुरुक्षेत्र वाले की भी इतने वीडियो बनाई, आपका जिक्र उन्होंने करा, क्या ऐसा मुमकिन है हम 3 साल की पढ़ाई खतरे बाउंड हो गए, लेकिन अब मेरे पेरेंट्स फीस नहीं भेज पा रहे और मैंने पीछे की जरूरत है, क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं 2 साल की और पढ़ाई रहेगी, 1 साल बीच में ड्रॉप कर कमाई कर लूँ, ऐसे कैसे मुमकिन है या नहीं? उसके अंदर क्या होता है जगदीप भाई, जैसे बच्चे कनाडा जाते हैं जी, इनको बच्चे 1 सेमेस्टर के बाद बीच में ड्रॉप ले सकते हैं। ओके, ठीक है जी। दूसरा क्या होता है, वहाँ पे कंटेंट बेस्ड स्टडी होती है अपनी। ठीक है, ठीक है। जैसे हम 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो बच्चा 6 की बजाय 3 में एनरोल हो सकता है अगर उसके पास इन केस ऑफ अभी के लिए कुछ पैसा कम है, उसको अपनी पार्ट टाइम स्टडी भी करनी है, स्टडी का बर्डन ज्यादा है, बच्चा फेल हो अपने सब्जेक्ट में, इससे बढ़िया है कि वो 2 सब्जेक्ट को कम कर दे, स्टे करके उसको होल्ड कर सकता है। 6 की बजाय वो अपने 3 सब्जेक्ट्स में एनरोल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो उसमें दिक्कत नहीं आती है। आपकी 2 साल की स्टडी वेल परफॉर्म्ड गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी निजी कारण से बीच में 1 सेमेस्टर में ब्रेक ले सकते हैं। 1 सेमेस्टर का मतलब 6 महीने के लिए, अप्रॉक्स 4 मंथ 5 मंथ जो भी जितने का साल का ब्रेक नहीं हो सकता। नहीं, कॉन्टिन्यूसली साल का ब्रेक आप नहीं लेंगे ना, उसका एक रीजन है कि फिर आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, आपको इमिग्रेशन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ठीक है ना। वो फिर ये भी पूछेंगे कि अगर आप 1 साल का इतना लंबा ब्रेक ले रहे हो, उसका रीजन क्या है। बच्चा ये तो कह नहीं सकता कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं इसको अफोर्ड या बीमार हूँ या कुछ भी। हाँ, वो फिर कहेंगे कि आप घर जाएं, अपना ट्रीटमेंट करा के आए, अगर बीमारी कहेगा वो तो वो, लेकिन 4-5 महीने में बच्चा इतना सबल हो जाता है कि वो अपने अगले सेमेस्टर की फीस निकाल लेगा। ओके, ये बीच में एक अल्टर ऑप्शन है मतलब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो सपोर्टिव है नेचर वहाँ की गवर्नमेंट का, वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का। ठीक है। और वहाँ पे एक चीज और होती है, जो बच्चा जैसे 2 साल से वहाँ रह रहा है, वो काम कर रहा है, वहाँ उसने बैंकिंग की है, वो छोटा मोटा 2,000-3,000 पाउंड का या 4,000 पाउंड का, हफ्ते का 10 घंटे 20 घंटे का काम। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो डिफरेंट चीज है। वो 3-4-5,000 डॉलर तक का लोन भी ले सकता है अपने बैंक से। ओके, कि मेरे को इमीडिएटली अपनी फीस पे करना चाहता, वो अपनी स्टडी ब्रेक नहीं करना चाहता बच्चा अगर, तो अपनी बैंकिंग जहां वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है उसके आधार पे वो बैंक को रिक्वेस्ट करके एक छोटा मोटा लोन भी ले सकता है पढ़ते टाइम भी, ताकि माँ बाप पे बर्डन ना हो। बच्चा वो अपनी वो जो पेमेंट्स हैं वो उनको डाउन पेमेंट्स में कन्वर्ट कर सकता है अपनी आने वाली सैलरी से, या जब वो अपनी स्टडी खत्म करके वर्क परमिट पे जाएगा वो उस टाइम में अपना उसको जैसे मर्जी रिपे कर सकता है। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई जी आपका, बहुत अच्छा लगा, आप काफ़ी टाइम बाद मिले जी, तो काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन था। मैं एक चीज़ अपनी तरफ से शेयर करना चाहूँगा जी भाई जी, और ये आप ज़रूर प्ले करें बच्चों के लिए, कि आज के टाइम में एक बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन वॉल्यूम्स हर एम्बेसी के पास अंडर प्रोसेस है, चाहे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी है, चाहे कनाडा एम्बेसी है, चाहे यूके एम्बेसी है, और बच्चों को बहुत लंबी वेट अपने रिजल्ट के लिए करनी पड़ रही है। कई बच्चों की 8-8, 10-10 महीने से फाइलें लगी हुई हैं जी, तो बच्चे निराश ना हों और रिजल्ट आ रहे हैं। और एक कनाडा की तरफ से रिफ्यूज़ल रेशो बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बच्चा एसडीएस एप्लीकेशन लगी हो चाहे नॉन एसडीएस लगी हो। ओके, तो जो बच्चों की स्पेशली कनाडा से वीज़ा रिफ्यूज़ल हैं वो हताश निराश ना हो,
जहाँ से भी उन्होंने अपनी फाइल जिस भी एजेंट भाई से, इमिग्रेशन कंसल्टेंट से लगाई हुई है, वो उनसे बात करके अगर किसी का रिफ्यूज़ल अनफॉर्चुनेटली आ गया तो वो अपनी फ़ाइल को दोबारा ज़रूर प्रोसेस करें और उनको वीज़ा मिलेगा। बट ये है कि उनको थोड़ा सा संयम रखना पड़ सकता है, वेट हो सकती है। ओके। दिक्कत ना लें, क्योंकि अभी हमने कुरुक्षेत्र में एक बड़ी दुखद घटना हुई थी। एक बच्चे ने अपने वीज़ा के इंतज़ार में हताश होकर, निराश होकर सुसाइड कर लिया, जो माँ बाप के लिए, परिवार के लिए असहनीय दर्द है, कभी ना भूला जा सकने वाला बिल्कुल जी। और जगदीप भाई, मैं बच्चों को एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए 100 के 100 लोगों को, अगर हम 100% रिजल्ट की बात करें, वो कहीं नहीं हो सकता जी। अगर 100 बच्चों ने फाइल लगाई है, 100 के 100 बच्चों को कोई भी एम्बेसी वीज़ा नहीं दे सकती। अगर किसी एक देश से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो इसका मतलब ये नहीं आपके रास्ते बंद हो गए हैं। अगर आपका ऑस्ट्रेलिया से वीज़ा रिफ्यूज़ है, आप कनाडा फाइल लगा सकते हैं। अगर आपका कनाडा से वीज़ा रिफ्यूज़ है, आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, न्यूजीलैंड जा सकते हैं, इंग्लैंड जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं। वहाँ भी नहीं गए तो यूरोप जा सकते हैं, जर्मन, फ्रांस, इटली, ठीक है। ओके। आप सिंगापुर स्टडी करके आगे पाथवे प्रोग्राम्स में निकल सकते हैं। बट आपकी लाइफ का यहाँ दी एंड नहीं है, स्टॉपेज नहीं है। आपके माँ बाप ने आपको बड़े लाड प्यार से मेहनत मजदूरी करके पाला है। इस तरह की गलत गतिविधि में इन्वॉल्व ना हो, कोई इतने गलत step ना डिप्रेशन उठाओ। में जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बहुत है। आपकी, अगर आपकी लाइफ को मैं वाइट फ्रेश कॉपी की संज्ञा दूं, जी। उसका अगर एक पेज खराब हो गया तो इसका मतलब ये नहीं आप पूरी बुक या पूरी कॉपी फाड़ दें, उसमें बाकी भी पन्ने हैं। क्या बात। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर मेरे एक साल के अंदर 365 दिन हैं, अगर एक दिन खराब हो गया इसका मतलब ये नहीं है मेरे 364 दिन भी खराब जाएंगे। हर चीज़ में एक इन्वेस्टमेंट होती है अपने टाइम की। हर दिन एक अपॉर्चुनिटी है। यस। और क्योंकि देखो समय लगता है कामयाबी में, कामयाबी संयम भी देखती है, सब कुछ देखती है। आपके माँ बाप ने भी आपके जवान होने का, पढ़ने का, आपके सक्सेस होने के लिए 21 साल 22 साल इंतज़ार किया है। अगर आप सोचते हैं कि आपको मतलब कि वो कहावत है ना, कदम एक रात में सब कुछ नहीं होता, सही बात है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। बिल्कुल। तो अगर आप सोचते हैं कि ये आज ही हो जाए, आज ही सब कुछ कर लूँ, पॉसिबल नहीं है। कोशिश करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश ना करने वाला छोड़कर चला जाता है। बिल्कुल। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ विदा लूँगा। सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम, और जगदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। तो भाई इधर लिया भाई, तो मैंने सिर्फ 2 जानकारियाँ चाहिए थी। आपने अगर कोई जानकारी चाहिए तो मैं संदीप जी का नंबर मेंशन कर दूंगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं थी, सिर्फ जानकारी के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन होना चाहिए कहाँ पे बैठ कर मैं कोई वीडियो बना सकूँ। तो कुरुक्षेत्र में मैं आया था और इसी जानकारी के साथ यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में नहीं रहे थे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।